बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये वजीफ़ा कर लेने से, ये अमल कर लेने से आपके जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि बीमारी कहाँ गई। हर बीमारी का इलाज इस कुरान पाक की आयत में मौजूद है। नाज़रीन कराम, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन कराम, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई बीमारी नहीं होती लेकिन वो अचानक से मर जाते हैं, और कुछ लोग सालों तक बीमार रहते हैं और उनको मौत नहीं आती। और याद रहे कि जब बीमारी लंबी हो जाती है तो इस बीमारी से न सिर्फ मरीज तंग हो जाता है बल्कि इसका ख्याल रखने वाले भी इसकी बीमारी से तंग आ जाते हैं। याद रहे कि इंसान पर जब भी कोई बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ही इंसान को इस बीमारी से शफा अता फरमाता है। बाज़ औक़ात शफा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बग़ैर सबब ही बीमार शिफा याब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शिफा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के अलावा कौन है जो शिफा दे सके। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है। तर्जुमा, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा बख्शता है। इसीलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शिफा सिर्फ अल्लाह ताला से तलब करे। याद रहे कि इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज इन चीज़ों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफा बतलाई। याद रहे कि कुरान पाक को खुद अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए शिफा बतलाया। यूँ फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर उतारा है। लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपको कुरान पाक ही से ऐसा वजीफा बताने जा रहा हूँ कि जिस वजीफे की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरानी अमल है। इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीजों का इलाज भी इस अमल से करें। ये अमल कुरान पाक की किस आयत का है, इस अमल को आपने कैसे करना है, हम आपको बताएंगे। बीमारी की सूरत में सबसे पहला जो काम मुसलमान को करना चाहिए वो है रुजूए अल्लाही, यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकत नमाज सलातुल हाजात पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शफा तलब करे। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शफा देगा। अगर शफा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि अहादीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर भी शफा नहीं होती तो फिर मुअल्लिज के पास जाएं। इसके अलावा अहादीस में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमार की शफा के लिए बतलाई गई हैं। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आबे ज़मज़म वगैरह इस्तेमाल करना। इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला से दुआओं के जरिए शफा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज में भी नहीं हो सकती। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का किस्सा मशहूर है कि कफ़ार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर जमीन पर गिरती तो इससे भी जला देती। और कफ़ार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवार पर ये जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो जिंदा नहीं बच सकेगा। जब हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये बात सुनी तो इनसे कहा, लाओ वो जहर कैसा है। काफरों ने जब आपको वो शीशी दी तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा दी। कुफार की आंखें फटी की फटी रह गई। इसे बोलते हैं यकीन। अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजाना होगी। अल्लाह के कलाम और हजूर अक़दस
सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अमाल में बड़ी ताकत है, इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अमल की जानब, जो कि कुरानी अमल है और हर बीमारी से शिफा के लिए बहुत ही मुजर्रब है। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपके जिस्म की बीमारी से आपको निजात मिलेगी और हर बीमारी से आपको शिफा हासिल होगी। डॉक्टरों के पीछे भागने से पहले इस अमल पर यकीन रखना जरूरी है। इंशाअल्लाह आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आयत में ऐसी ताकत है कि जिससे हर बीमारी अल्लाह के हुक्म से खत्म हो जाएगी। ये आयत जिसका हम आपके लिए अमल लेकर आए हैं, ये आयत सूरह इनाम की आयत नंबर 17 है। इस आयत को गौर से सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयमसस्कल्लाहु बिजुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु वयमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जुमा, और अगर अल्लाह तुझे कोई तकलीफ पहुंचाए तो इस सिवा कोई और दूर करने वाला नहीं, और अगर तुझे कोई भलाई पहुंचे तो वो हर चीज पे कादिर है। इस आयत का ये अमल ऐसा मुजर्रब अमल है कि जिससे आपकी इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी। इस अमल का तरीका ये है कि आपने इस आयत को सुबह के वक्त 21 मरतबा यानी 21 टाइम पढ़ के मरीज के ऊपर दम कर देना है। अगर मरीज खुद पढ़ के अपने ऊपर दम करे तो ज्यादा बेहतर है, वरना कोई भी एक इस आयत को पढ़ के मरीज के ऊपर दम कर सकता है। और इसी आयत को आपने 21 मरतबा यानी 21 टाइम शाम के वक्त भी पढ़ना है और मरीज पर दम कर देना। इस अमल को शुरू करने के बाद आप मुलाहिजा करेंगे कि मरीज की हालत बेहतर होना शुरू हो जाएगी और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके मरीज की बीमारी खत्म होने लगेगी। बस इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है और अल्लाह की जात पे मुकम्मल भरोसा करना है कि आपके जिस्म से हर बीमारी को दूर फरमाएगा। ये आयत ज्यादा लंबी नहीं है, इसलिए चाहिए कि इस आयत को याद कर लिया जाए और मरीज को भी याद करवा लिया जाए और मरीज को ताकीद करें कि वो वैसे भी इस आयत की तिलावत करता रहे और मुकम्मल भरोसा रखें कि वही शिफा देने वाला है। आप खुद ही अपनी आंखों से इस आयत की बरकत देखेंगे। याद रहे कि सेहत अल्लाह ताला की बड़ी नियमत है, इसीलिए हमें चाहिए कि अल्लाह की जात से हमेशा आफियत की दुआ मांगी जाए। जब भी बीमारियों से निजात की दुआ की जाए तो इस यकीन के साथ मांगा जाए कि अल्लाह ताला ही की तरफ से ये बीमारी है और अल्लाह ही इससे निजात देने वाला है और अल्लाह ही शफा देने वाला है। जितना ज्यादा यकीन के साथ इस कुरानी आयत का अमल किया जाएगा उतना ही जल्द निताइज सामने आने लगेंगे। इंशाअल्लाह हर बीमारी दूर हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शफा देगा। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ PDF को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।